गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप सभी कैसे हैं? मैं उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ होंगे और ठीक होंगे और सभी आप लोग अपने घर पे सुरक्षित होंगे और जितनी भी वीडियो हमारे यहाँ से स्कूल की तरफ से डाली जा रही है आप उन्हें जरूर देखते होंगे। तो विद्यार्थियों, एक बार फिर से उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस वीडियो की जो सुविधाएं कर रहे हैं ताकि आपके पढ़ाई का कोई भी व्यवधान उत्पन्न न हो और इस पढ़ाई के व्यवधान को रोकने के लिए एपीएस बासनी की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस चलाई जा रही है। इसमें सभी टीचरगण अपनी अपनी वीडियो यूट्यूब चैनल अपने एपीएस बासनी पे अपलोड करते हैं और आपके लिए कीमती समय है कि आप घर बैठ के पढ़ाई करें और किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी प्रॉब्लम हो आप डायरेक्ट टीचर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो सके और आपको किसी प्रकार की कोई समस्या न आए। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने लास्ट वीडियो 17 जून को अपलोड किया था। उसके बाद उसमें कुछ क्वेश्चन दिए थे हेलो एल्केन के। उन क्वेश्चनों को कोई 5 से अच्छे विद्यार्थियों ने तो किया होगा, बाकी की हम कह नहीं सकते। इससे आपसे ये हमें अपेक्षा नहीं है कि आप इस प्रकार का व्यवहार करें कि जो टीचर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं आप उनकी बातों को अनदेखा करें। तो अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं, हमने जो चैप्टर पढ़ा था हैलोजन व्युत्पन्न, उसमें जो टॉपिक हुआ था अपना हेलो एल्केन कंप्लीट हुआ था। हेलो एल्केन कंप्लीट हो गया था और अब हम पढ़ेंगे हेलो एरीन। तो सबसे पहले ये आपको जानना आवश्यक है कि हेलो एरीन क्या होता है। प्रिय विद्यार्थियों, जो हैलोजन परमाणु है वो चक्रीय श्रृंखला के sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा होता है। समझ में आया? हैलोजन परमाणु चक्रीय कार्बनिक श्रृंखला के sp2 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है और वह क्या कहलाता है? हेलो एरीन कहलाता है, जिसे ARX से डिनोट करते हैं। हमने देखो जो बातें आपको बताई जा रही हैं उस पर ध्यान दें। ये बातें लिखवा भी चुके हैं। चक्रीय कार्बनिक श्रृंखला के sp2 संकरित कार्बन, जैसे कि बेंजीन है, चक्रीय कार्बनिक श्रृंखला है के sp2 संकरित कार्बन। अब इनमें जो संकरण, जैसे मान लो ये कार्बन ले लिया, ठीक है, इस कार्बन का जो संकरण होगा ये कार्बन ले ले, इस कार्बन में देखो भाई इधर ध्यान दो, संकरण के जो आपको डायरेक्ट बता रखा है वो क्या है? Bp प्लस Lp। Bp बॉन्ड पेयर, Lp होता है लोन पेयर। जितने Bp हैं और जितने Lp हैं उनको जोड़ दो, उनकी संख्या कितनी आ रही है उतना ही ऑर्बिटल की रिक्वायरमेंट होगी और वो ही उनमें संकरण होगा। अब Bp बॉन्ड पेयर, Bp में भी सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए। संकरण में सिग्मा बॉन्ड भाग लेते हैं, पाई बॉन्ड भाग नहीं लेते हैं, ये ध्यान रखना है। संकरण में सिग्मा बॉन्ड भाग लेते हैं, पाई बॉन्ड भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, देखो भाई, अब मान लो इधर हाइड्रोजन है, ठीक है, 1 2 3 तो क्या हुआ? सिग्मा बॉन्ड हुए ना, 3 सिग्मा बॉन्ड हुए, 1 पाई बॉन्ड हुआ।
तो मैंने क्या बताया कि संकरण में सिग्मा बॉन्ड इन्वॉल्व होते हैं, पाई बॉन्ड इन्वॉल्व नहीं होते हैं। तो 3 बीपी हो गए, Lp0। तो 3 ऑर्बिटल के लिए हाइड्रोजन कौन सा होगा? sp2। तो जो कार्बन, जो हेलोजन परमाणु है वो चक्रीय श्रृंखला के sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा होगा। ये देखो जुड़ गया ना। और क्या कहलाएगा? हेलो एरीन। इसको किससे दर्शाते हैं? ARX से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? ARX से दर्शाते हैं। देखो ध्यान से देखो। और जो इनका नामकरण करेंगे, वो नामकरण कैसे करेंगे? हेलो प्लस बेंजीन। किससे करेंगे? हेलो प्लस बेंजीन। ये नामकरण कौन सा है? जैसे ये है आपके पास, यहां पर मान लो क्लोरो जुड़ा है, तो क्या हो जाएगा? क्लोरोबेंजीन। क्या हो जाएगा? क्लोरोबेंजीन। ध्यान से देखिए। जैसे हमने हेलो एल्केन में CX बंध प्रकृति का अध्ययन किया था, उसी प्रकार हेलो एरीन में भी CX बंध प्रकृति का अध्ययन करेंगे। हेलो एरीन में CX बंध प्रकृति। देखो भाई, हेलो एरीन में CX बंध प्रकृति, कार्बन और हेलोजन के जो मध्य की जो बंध है उनकी जो प्रकृति है वो कैसी होती है? देखो भाई, आप सभी जानते हैं कि जो कार्बन पे जो हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा होता है वो sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा होता है। ठीक है, ये बात सभी जानते हैं। और जो कार्बन और जो हेलोजन है, इनके मध्य आंशिक द्विबंध के गुण आ जाते हैं। किसके गुण आ जाते हैं? आंशिक द्विबंध के गुण आ जाते हैं। वो आंशिक द्विबंध के गुण किस कारण से आते हैं? जो आंशिक द्विबंध के गुण आते हैं, वो आंशिक द्विबंध के गुण किस कारण से आते हैं? वो ये है कि इनमें +R प्रभाव लगता है, अर्थात अनुनाद प्रभाव लगता है। क्या लगता है? अनुनाद प्रभाव, अनुनाद के कारण। देखो भाई, जैसे हम बात करें, थोड़ी तबीयत खराब है हमारी, लेकिन टीका रहना है। लिख देता हूं इसके बारे में। समझ में आया?
प्लस आर प्रभाव के कारण हैलोजन व कार्बन के मध्य आंशिक द्विबंध के गुण आ जाते हैं। आंशिक द्विबंध के गुण आ जाते हैं। भाई जो हेलो एरीन में जो हेलोजन परमाणु है वो sp2 का जुड़ा होता है प्लस आर प्रभाव के कारण या अनुनाद प्रभाव के कारण हेलोजन व कार्बन के मध्य आंशिक द्विबंध के गुण आ जाते हैं। देखिए भाई इधर ध्यान देखिए, अब ये क्वेश्चन भी आता है कि क्लोरोबेंजीन की अनुनादी स्ट्रक्चर या अनुनादी संरचना समझाइए। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, आज थोड़ी तबीयत क्लोरोबेंजीन की अनुनादी संरचना देखिए भाई विद्यार्थी, यहाँ पे क्या जुड़ गई अपनी क्लोरीन, राइट। अब आप सभी जानते हैं कि जो क्लोरीन परमाणु है उसके संयोजकता कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। तो एक तो यहाँ पार्टिसिपेट हो गया, 3 Lp बच रहे हैं, बच रहे हैं 3 Lp। ध्यान से देखो, और जो अनुनाद प्रभाव के कारण इनमें क्या आ जाएगा? आंशिक। और आपको पता है अनुनाद में एक साथ कितने तीर चलते हैं? 2 तीर चलते हैं। एक साथ कितने तीर चलते हैं? 2 तीर चलते हैं। तो ये तो इधर आ जाएगा और ये यहाँ शिफ्ट होके इस कार्बन पे आ जाएगा। तो कैसे आएगा देखिएगा विद्यार्थी, आगे जो स्ट्रक्चर होगी ये Cl, इसके पास फिर कितने Lp बचेंगे? केवल 2 Lp बचेंगे। अब 2 Lp तो बच गए। अब बात आती है चिन्हों की कि किसके कौन सा चिन्ह आए। देखो क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन निकल के आ रहा है इस कार्बन के पास, तो सिंपल सी बात है क्लोरीन क्या हो गया? पॉजिटिव, राइट। अब इस कार्बन पे तो यहां से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया, ये नेगेटिव हो गया, लेकिन नेगेटिव होने से यहाँ पे भी जो इलेक्ट्रॉन थे उसने दे दिए तो नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल हो गए। लेकिन इस कार्बन पे आए हैं तो ये कार्बन कैसा हो गया? नेगेटिव। समझ में आया? अब नेक्स्ट ये इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये जो बॉन्डिंग है ये इधर शिफ्ट हो जाएगी। ये कहां शिफ्ट हो गया? देखो यहाँ पे, और ये माइनस कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे, और यहाँ पर अपना वही Cl है इस प्रकार से, और ये है, ठीक है। अब ये कहां शिफ्ट होगा? इन दोनों कार्बन के बीच, और ये कहां चला जाएगा? यहाँ पे। देखिएगा आगे, ठीक है। यहाँ पे हो गया, यहाँ पे शिफ्ट हो गया, यहाँ पर क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज आ गया। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा कि ये नेगेटिव यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास लग जाएगा।
ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया। और ये देखो अब अनुनाद में क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों कि जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो चलायमान होता है। अनुनाद में क्या होता है कि जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो कंटिन्यू चलायमान होता है। चलायमान का मतलब वो कंटिन्यू गति करता रहता है, और जब वो गति करता रहता है तो पाई इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता रहता है एक कार्बन से दूसरे कार्बन पे, दूसरे कार्बन से अगले वाले कार्बन पे। इस प्रकार से हुआ है। देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ऐसा ही हुआ है ना। ये अनुनादी संरचनाएं समझना अनुनादी संरचनाएं समझना बहुत जरूरी है। बिना अनुनादी संरचनाओं के आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अनुनादी संरचना समझना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तबियत डाउन है आज बहुत ज्यादा, ठीक है? समझ में आया? बोलिए। आज हमने टॉपिक स्टार्ट किया हेलोएरिन। चक्रीय कार्बन श्रृंखला में जो हेलोजन परमाणु है वो sp2 संकृत कार्बन से जुड़ेगा। अब आप कैसे पता लगाओगे कि ये कार्बन sp2 संकृत है या sp3 संकृत है? वो आपको बता रखा है कि Vp प्लस Np लगा लेना फॉर्मूले में और उसकी स्ट्रक्चर देख लेना। मान लो ये कार्बन ले लो, चाहिए कोई सा कार्बन ले लो, एक कार्बन ले लो, तो एक कार्बन ले लिया आपने, तो उसमें देखा कि कार्बन एक तो द्विबंध बना रहा है, एक तो द्विबंध बना रहा है और दो सिंगल बॉन्ड बना रहा है। तो एक द्विबंध में तो एक तो पाई बॉन्ड होगा और एक सिग्मा बॉन्ड होगा, और जो दो एकल बॉन्ड है वो दोनों कैसे हैं? सिग्मा बॉन्ड हैं। और संकरण में सिग्मा बॉन्ड भी भाग लेते हैं। तो 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए। 3 सिग्मा बॉन्ड का मतलब sp2 संकरण होगा। 3 ऑर्बिटल चाहिए, एक s का, 2 p के। संकरण में भाग लेने वाले कौन कौन से? एक s के, 2 p के। संकरण कौन सा हो गया? sp2। ये शॉर्ट तरीका बताया, शॉर्ट मेथड बताया है आप लोगों को। इसकी प्रकृति भी आपने देख ली। सीशियल बंध लंबाई 1.70 एंगस्ट्रॉम होती है। लेकिन क्लोरोबेंजीन में 1.60 एंगस्ट्रॉम। जब ये सीसीएल बॉन्ड अकेला हो ना, तो उसके बॉन्ड लेंथ कितनी होगी? 160 एंगस्ट्रॉम होगी, और अदरवाइज क्लोरोबेंजीन में 160 होगी और सिंगल में 170 होगी। ठीक है भाई? सिंगल जो होगा उसमें तो कितनी होगी? 170 होगी, और जो क्लोरोन के साथ जो द्विबंध में पार्टिसिपेट हो जाएगा तो उसमें 160 हो जाएगी। ठीक है? जब एकल बंध होगा CCl का मतलब क्लोरोकार्बन का, तो उसमें क्या होगा? बंध लंबाई पे कोई प्रभाव नहीं होता, लेकिन जब द्विबंध आते हैं तो द्विबंधीय गुण आने से उनकी बंध लंबाई प्रभावित होती है और वो 1.60 एंगस्ट्रॉम हो जाती है। ठीक है? आपको जो भी कोई समस्या हो, देखो आज मुझे समस्या है क्योंकि मुझे पेन हो रहा है बहुत तेज।
पढ़ा रहे हैं कोई नहीं, इनसे काम लेना है और आप लोगों को हमें जागरूक बनाना है। आप लोगों को पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है। आप लोगों को हिम्मत नहीं हारनी है। जो भी आज का पढ़ाया बहुत कम है, लेकिन जो पढ़ाया है बहुत अच्छा काम आने वाला है। कल इनके बनाने की विधियां पढ़ेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, सदा खुश रहो, मंगल में जीवन हो।